हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के ऊपर में। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस ये टॉपिक जो है ब्लड प्रेशर से भी संबंधित है। आगे आपको बताऊंगा कि क्यों ब्लड प्रेशर से संबंधित है और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं किडनी की एनाटॉमी के ऊपर में आ जाते हैं। तो किडनी के एनाटॉमी में आप देखेंगे कि जब किडनी का आपने इमेज देखा होगा तो उसमें दो प्रकार के पाइप आते हैं। एक आर्टरी वाला पाइप होता है और एक वीन वाला पाइप होता है। वीन वाला पाइप नीला होता है और आर्टरी वाला पाइप लाल होता है। तो स्टेनोसिस का मतलब रुकाव या जमाव आ जाना, जिससे प्रेशर कम हो जाता है। मतलब आर्टरी में से जो ब्लड किडनी में आता है, स्टेनोसिस का मतलब हुआ कि उसमें कोई रुकावट आना मतलब पाइप में जो ब्लड पूरा प्रेशर से आर्टरी में जा रहा था वो नहीं जा पा रहा है। तो समझ के इसके कारण स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में क्या होता है कि ब्लड का फ्लो जो होता है कम हो जाता है रुकावट के कारण आर्टरी में। तो अब आगे की बात करते हैं कि मैंने जैसे बताया था ब्लड प्रेशर से क्यों संबंधित है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ऐसा होता है, तो किडनी में एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है। उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक जब इस प्रकार की समस्या आती है कि ब्लड का फ्लो किडनी में कम हो जाता है तो एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जैसे मैंने बताया कि जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है जिसको रेनिन एंजियोटेंसिन एंजाइम होता है। इस एंजाइम का क्या काम होता है, ये एंजाइम क्या करता है कि जब ब्लड का फ्लो कम होता है तो किडनी को लगता है कि कहीं बॉडी में शायद ब्लीडिंग हुआ है या वाटर पूरे तरीके से बॉडी नहीं ले पा रही है या वाटर का कमी हो रहा है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो इस स्थिति में ये जो एंजाइम एक्टिवेट हुआ है, रेनिन एंजियोटेंसिन एंजाइम, ये क्या करता है कि किडनी में जो है फ्लूइड यानी कि पानी और सोडियम को कंजर्व करना शुरू कर देता है। ठीक है, ऑटोमेटिक ये कंजर्व करना शुरू कर देता है। कंजर्व होने के कारण क्या होता है, एकाएक जो है सोडियम का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, किडनी में कंजर्व हो गया। और दूसरे प्रदेश में इस संबंधित इसमें अगर देखें हम लोग स्टेनोसिस में, तो ना डिहाइड्रेशन हुआ है और ना ही ब्लीडिंग हुई है कहीं पे, ठीक है ना, तो और ना ही पानी का कमी हुआ है। तो कोई उसमें रुकावट आ गया है आर्टरी में, उसके कारण ऐसा हुआ है। और उसमें क्या अंदर में लेकिन एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, तो एंजाइम एक्टिवेट होने के कारण सोडियम का लेवल ऊपर आने लग जाता है। सोडियम का लेवल जब ऊपर आ जाता है तो ध्यान रखिए, अब जो मैंने पहले बताया था, सोडियम का लेवल ऊपर आ जाने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण पेशेंट क्या करता है, चेक करवाता है और बीपी की दवाइयाँ यूज़ करना शुरू कर देता है। उसके बावजूद भी नहीं, क्योंकि परेशानी यहाँ पे ब्लड प्रेशर की नहीं है, यहाँ दूसरी परेशानी हो गई, यहाँ दूसरा पंगा हो गया। उसमें क्या होता है, फिर पेशेंट दूसरे ग्रुप की दवाई डॉक्टर देख लेता है। तो इसी को जो है, एक मिनट, तो दूसरे ग्रुप की भी दवाई डॉक्टर चला के देख लेता है। तो उसको जो है रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन, अभी एक कॉमन टर्म है। इसका मतलब रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन का मतलब कि एक से अधिक ग्रुप की दवाई चलाने के बावजूद भी अगर बीपी नहीं कंट्रोल में आ रहा है तो उसको रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो साधारण सी बात है कि सबसे पहले तो बीपी में कोई अल्ट्रासाउंड नहीं ना कराएगा, अल्ट्रासाउंड नहीं कराएगा, कॉमन सी बात है। कोई भी डॉक्टर सबसे पहले दवाई दे के देखता है। तो जब दो अलग अलग ग्रुप की दवाई दे के देख ली है, उसके बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, तो फिर कलर डॉपलर डॉक्टर एडवाइस करता है। और कलर डॉपलर में ये पंगा दिखाई पड़ता है, आर्टरी के अंदर में ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया है। उसमें कलर डॉपलर में रीनल डॉपलर जब कराते हैं तब ऐसा पता चलता है कि ये पंगा हो गया किडनी के अंदर में। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में यूरोलॉजिस्ट के पास में केस ट्रांसफ़र होता है और यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आमतौर पर स्टंट डाल देते हैं, जिसके कारण जो है ये जो है टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो बाद में इसका हल स्टंट ही है, स्टंट डाल के जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, रुकावट को हटा दिया जाता है। तो समझ गए कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बीपी नहीं कम हो रहा है बार बार, आम इंसान के लिए भी अगर बीपी आपका नहीं कम हो रहा है तो आप ज़रूर एक बार कलर डॉपलर कराएं, रीनल डॉपलर। उसमें आपको पता चले कि उसके कारण भी जो है बीपी बढ़ा रहता है, ठीक है ना।
आमतौर पर वही कारण नहीं है कि बीपी, इसके कारण भी बीपी बढ़ा रहता है। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।